अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में कुछ मुहावरे लेके आए हैं ताकि अगर मुहावरे भी आपको पूछे तो आपका एक भी मुहावरा स्किप ना हो और आपका एक मार्क्स ना छूटे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सेकेंड टर्म का जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सेकेंड टर्म का अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी कर सकें। और सेकेंड टर्म का सिलेबस चैनल में अपलोडेड है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे और साथ साथ आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो थ्योरी बेस्ड मतलब लिखने वाला होगा, एमसीक्यू सेकेंड टर्म नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप 3 प्रैक्टिस सेट को लगाइए क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है और आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष फॉर टुमारो उर्दू एग्ज़ाम। क्लास को शुरू करते हैं। मुहावरा क्या है? तो मुहावरे आम बोलचाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने असली मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं, यानी ये अपनी असली मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं और हकीकी मानी के बजाय कुछ और मानी देते हैं। मिसाल के तौर पर 9 10 11 होना, ये क्या है? मुहावरा है। 9 2 11 होना। इसके लफ्जी मानी तो ये है कि 9 2 11 यानी 9 जमा 2 11 होते हैं, 9 प्लस 2 क्या होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन मुहावरे में 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना होता है। क्या होता है? भाग जाना। मुहावरे में किसी तरह की कमी बेशी या तब्दीली मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर आग लगने की जगह आतिश लगाना नहीं बोला जा सकता। मुहावरे की पहचान ये है कि वह किसी फेल पर ही ख़त्म होता है। कहाँ ख़त्म होता है? किसी वर्ब पर ख़त्म होता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि मुहावरे के आखिर में ना आता है। क्या आता है? मुहावरे के आखिर में ना आता है और ना से आप समझ सकते हैं कि वो मुहावरा है। तालबा की मश्क के लिए ज़ेल में कुछ मुहावरात और उसके इस्तेमाल दिए जा रहे हैं। तालबा की सहूलत के लिए हमने मुहावरे के मानी भी लिख दिए हैं ताकि जुमले में सही तौर पर इस्तेमाल हो। तो आप समझ जाना, जिसके भी आखिर में ना हो तो वो क्या होगा? मुहावरा होगा। मुहावरा को पहचानने का तरीका लास्ट में ना होना। क्या होना? ना ना ना। इसलिए आप याद कीजिए। तो पहला मुहावरा का मीनिंग को देखते हैं। पहला मुहावरा है आंखें चार होना, मतलब मुकाबला करना। इसको जुमले में इस्तेमाल करके दिखाया। झूठ बोलने वाला आंखें चार करने से कतराता है। उसके बाद है आपे से बाहर होना, होना ना लास्ट में आया, मुहावरा है। और गुस्से में पागल होना, इसका मीनिंग है हासिम कभी कभी गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। क्या करना? मतलब है निकालना। तो इसका जुमले में इस्तेमाल, तुम हर तरह अपने उल्लू सीधा करना जानती हो। आग में तेल डालना मतलब झगड़े या गुस्से को बढ़ाना। इस्तेमाल, झगड़ा को ख़त्म करो, आग में तेल ना डालो। उसके बाद अपना राग अल्पना मतलब अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। जैसे इस्तेमाल दिया है, कुछ लोग दूसरे की नहीं सुनते, बस अपना ही राग अल्पाते रहते हैं। उसके बाद आग बगुला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इसका इस्तेमाल, बात कुछ भी नहीं थी, तुम खवा मखवा ही आग बगुला हो रहे हो। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर देना। अमेरिका ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी। इस्तेमाल इसका। आसमान से बातें करना मतलब ऊंचा होना। जैसे आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आंखें बचाना मतलब ज़्यादा खातिर करना। अच्छे लोग घर आए मेहमान के लिए आंखें बचा देते हैं, खातिर करते हैं। आंखें लाल पीली करना मतलब गुस्से करना, गुस्सा करना। उसके बाद इसका इस्तेमाल, मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्यों आंखें लाल पीली कर रहे हो। आंसू पूछना मतलब तसल्ली देना। जाहिद के वालिद के मरने पर किसी ने उसके आंसू तक नहीं पूछे, मतलब कोई तसल्ली भी नहीं दिए। आंखें दिखाना मतलब गुस्से की नज़र से देखना। इसका इस्तेमाल, लोग जरा सी बातें पर आंखें दिखाने लगते। क्या करने लगते? जरा सी बातें पर आंखें दिखाने लगते। अपने पाँव पर खड़ा होना मतलब अपनी जिम्मेदारी संभालना। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौजवान अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ़ें खुद करना। इन दिनों जैसे देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। इस्तेमाल, नटवर लाल ने दुनिया जहाँ की आंखें में धूल झोंक दी। नटवर लाल का नाम आपने सुना होगा। अपना सा मुँह लेकर रहा जाना मतलब शर्मिंदा होना। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया।
आसमान पर दिमाग होना मतलब मगरूर मतलब घमंडी होना। आजकल आसमान का उसका दिमाग आसमान पर है इस्तेमाल। आंखें पर पर्दा पड़ जाना मतलब धोखा खाना। वह तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, वरना उसकी क्या मजाल, वह मुझे बेवकूफ़ बना ले। उस कान सुनना उस कान से उड़ाना मतलब ध्यान देना। शैतान लड़के उस्ताद की बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देते हैं। उसके बाद आपका बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। अव्वल नंबर पाने होने की खबर सुनकर अरशद का दिल बाग बाग हो गया। बेपर की उड़ना मतलब अफवाह उड़ना। कुछ लोग हमेशा बेपर की उड़ते रहते हैं। बातों में उड़ना मतलब हंसी में टालना। बातों में उड़ाना किसी चीज़ को मतलब हंसी में टालना। अयार शख्स बड़े बरू की बातों को उड़ा देता है। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाना। बाज वकील अपनी बहस में बाल की खाल निकाल देते हैं। बगले बजाना मतलब खुश होना। छोटी सी कामयाबी पर बगले ना बजाओ। बातों का बतंगर बनाना मतलब जरा सी बातों को बढ़ाना। तुम जरा सी बातों का बतंगर बना देते हो। बगले झाँकना मतलब शर्मिंदा होना। बाल बाल बचना मतलब हादसा होते बच जाना। पापड़ बेलना मतलब मुश्किलें बर्दाश्त करना। पाला पड़ना मतलब वास्ता पड़ना। पानी पानी होना मतलब बहुत शर्मिंदा होना। पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जती करना। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब एहतियात बरतना। फूले ना समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। पानी की तरह बहाना मतलब बेजा खर्च करना। पानी फेरना मतलब मिटा देना। 3-5 करना मतलब फजूल बातें करना। ये थी कुछ मुहावरे जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाह रहे थे। आपको इसका PDF का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल